259 ग्राम पोटाशियम की हैवी मिकदार की बिना पर जिस्म में सुइयां चुभना, कड़ाल पड़ना, असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है और कुव्वत मुदाफ़त में बेपनाह इजाफ़ा होता है और पट्ठों को ताकत मिलती है। विटामिन सी 16% होने की बिना पर हमारी जिल्द, हमारी स्किन नरम और मुलायम रहती है, स्किन पर फोड़े और फिंसियाँ वगैरह नहीं निकलती हैं और जिल्द में झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और इंसान की जिल्द और देर तक बुढ़ापा नहीं आता है। यानी कि कुर्बानी से जिल्द शाइन चमकदार और चांद की तरह रोशन रहती है। नंबर 3, आयरन 2% होने की वजह से जिस्म में अनीमिया की कमी नहीं रहती है। अगर अनीमिया की कमी हो जाए तो जिस्म में खून की कमी हो जाती है। तो खुबानी सुबह दोपहर शाम 3 दाने खाने से जिस्म में खून की कमी ख़त्म हो जाती है और पीली रंगत जो है वो सुर्ख हो जाती है और आपको भूख भी खूब लगती है। प्रेग्नेंट वोमेन को सुबह दोपहर शाम खुबानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और अगर खुबानी का मौसम नहीं है तो वो पंसारी से या अच्छे जनरल स्टोर से खुबानी खुश्क ख़रीद लें और रात को भिगो दें और सुबह पानी में उसको ग्राइंड करके उसका जूस पिएं तो इंशाल्लाह आपको कोई और दवाई खून की कमी के लिए नहीं लेनी पड़ेगी और प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी का मसला नहीं बनेगा। इसमें विटामिन ए की हैवी मिकदार 38% होती है जिसकी वजह से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है, आँखों की जलन और पानी आना ठीक हो जाता है, आंखें दर्द और सिर दर्द का मसला भी ठीक रहता है। इसमें 1.4 ग्राम प्रोटीन होती है और प्रोटीन हमारे जिस्म के मसल्स को मजबूत रखती है, जिस्म को थकावट नहीं रहती और हमारे दांतों की सेहत भी ठीक रहती है। खुबानी को नज़ला, ज़ुकाम और गला ख़राब में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए आप सुबह दोपहर शाम 3 दाने खुबानी के कावे के साथ इस्तेमाल करें या नीम गर्म पानी से पी लें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। इसमें फ़ाइबर की हैवी मिकदार होने की वजह से मैदे के तमाम अफ़आल ठीक हो जाते हैं, मैदा अच्छे तरीके से काम करता है, मैदे में कब्ज़ नहीं रहती है, मैदा ग़ज़ा को अच्छे तरीके से हज़म करता है और पेट में मौजूद कीड़े भी इससे हलाक हो जाते हैं। ये मैदे के अल्सर और सोजिश के लिए भी मुफीद है। खुबानी में जितने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं अगर उन तमाम का जिक्र किया जाए तो 1 घंटा भी कम है इस वीडियो के लिए। तो अब बात कर लेते हैं खुबानी की होम रेमेडी को किस तरह तैयार किया जाए। खुबानी का मुरब्बा या होम रेमेडी के लिए 10 अदद खुबानी लें, उसे अच्छे तरीके से धो लें और उनमें से गुठलियाँ निकाल कर फेंक दें और आधा किलो दूध में आपने इन 10 खुबानियों को अच्छे तरीके से पकाना है। चीनी की बजाय आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर शहद दस्तयाब हो तो 1 चम्मच शहद का भी डाल लें। एप्रिकॉट रेमेडी तैयार है, आप इसे खाएं तो इंशाल्लाह दिल की सेहत के लिए और मर्दाना ताकत की बहाली के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर खुबानी का मौसम नहीं है तो आप बाज़ार से खुश्क खुबानी लेकर इसी तरीके से उसके साफ़ करके धोकर आधा किलो दूध में पका लें और उसमें 1 चम्मच शहद का डाल लें और चीनी की बजाय 1 चम्मच पिसे हुए गुड़ का डाल लें तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और इसे बनाकर खाएं तो आपका सर दर्द, कमर दर्द और मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। शुगर और तेज़ ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। उसके बाद एक एहतियाती तदबीर ये है कि खुबानी की गुठलियाँ, सीड्स जिसे पंजाबी में गिटकें कहते हैं, वो आप इस्तेमाल ना किया करें, उससे आपके बच्चों की कानों की समात जा सकती है, सांस में प्रॉब्लम बन सकती है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। खुबानी की गुठलियों को बाहर फेंक दें, इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाला बटन दबा लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।